है यहाँ पर तो उनका खुशामद करते हैं हम फूलों के गुलदस्ते से। तो मैं गुजारिश करता हूँ वर्दी डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी साहब को कि आज के जो चीफ गेस्ट है फूलों के गुलदस्ते के साथ करें फूलों के गुलदस्ते। The occasion of formation of FPOs and किसान मेला और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा रखता हूं कि के कुपवाड़ा और आपके बीच ताल्लुकात सही रहें और हम एग्रीकल्चर को इस डिस्ट्रिक्ट में सही दिशा दें। आपके आगमन पर मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सुकाश के कश्मीर जो कि ICR के अंडर आती है, तो हमारा एक फॉर्मुलेशन ऑफ FPOs है जिसके तहत माननीय प्रधानमंत्री ने हमें एक टारगेट दे रखा है पूरे देश को। तो उस हमने 2 FPO रजिस्टर किए हैं। प्लानिंग मॉनिटरिंग डायरेक्टर डॉक्टर हारून साहब जो मेरे उस्ताद भी रहे हैं, सलीक इंजीनियर साहबान का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फार्मर्स को भी साथ रखें। तो उसी का नतीजा है कि किसी वजह पिछले किसी 1-2 दिन से मौसमी हालात खराब हो, 15 की बजाय आज हमने 18 तारीख को किया। जो ये कार्यक्रम है ये सिर्फ 2 चीजों पर है, एक तो FPOs का है, उसका काम हमने शुरू किया है और हमारे पास फॉर्म आ चुके हैं। तो 10 FPO जो है हम रजिस्टर करने जा रहे हैं, 2 हो चुके हैं। और किसान मेले का उद्देश्य यही है कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुकास के और किसान जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे आए और हम जो हमें सेंट्रल की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से जो हमें टारगेट मिला है कि दूसरी हरित क्रांति की तरफ हमें जाना है, तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और बाहर से पता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम राइज की है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आपको मेरे से ज्यादा पता है कि कुपवाड़ा का जो डिस्ट्रिक्ट है इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट है? अखरोट, वालनट। अब हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई साहब ने पिछले बार हमें ये बताया कि जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हम काम करने जाए तो हम कहाँ से शुरू करें? मैंने बोला सर हम कुपवाड़ा से ही शुरू करेंगे। तो कुपवाड़ा में हमें ताउन रहा हमारे डायरेक्टर प्लानिंग साहब का जो इधर बैठे हैं, आप देख लो तशरीफ फरमा रहे हैं, हारून साहब का। इन्होंने हमें 2 मशीनें दे दी उनका, है ना। के लोगों के 25 बच्चे मेरे यूनिवर्सिटी में उधर आज ट्रेनिंग पा रहे हैं मार्केटिंग के लिए। उनको हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि आपका प्रोड्यूस जो है हम आपको इंटरनेट के साथ मार्केटिंग में कैसे मार्केटिंग के नए नए उसूल क्या है, ई-नैम क्या है, ई-मार्केटिंग क्या है, उसकी ट्रेनिंग आज वो यूनिवर्सिटी में 25 बच्चे ट्रेनिंग पा रहे हैं। वो 25 दिन हमारे मेहमान गेस्ट रहेंगे, खाना पीना रहना वो छोटे छोटे 25 नौजवान बच्चे जो कुपवाड़ा के हैं। और इसके बाद भी हम और प्रोग्राम कर लेंगे। ऑफ एक्सटेंशन हमने ये विद फुल टेक्निकल गाइडेंस फार्मर्स फील्ड पे किया है सर। तो लास्ट ईयर हमने 4 कनाल पे किया था, इस बार हमने सर 1 हेक्टेयर पे किया है सर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में। और सीड जैसे कि डायरेक्टर सर ने आपको बताया सर कि वो
जब वो प्रोक्योर करती है यूनिवर्सिटी एट द रेट ऑफ 180 रुपीज पर केजी सर। के सामने मौजूद भारी मात्रा में मेरे प्रोग्रेसिव फार्मर्स, किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं जिला इंतजामिया की तरफ से स्क्वाश का कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा का और इनकी पूरी टीम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मुझे इस समारोह में बैठे हुए बहुत खुशी महसूस हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था इस बात का कि एक बहुत ही जेन्युइन इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव जो सिर्फ कोई फंक्शन लगाना है इसलिए लगा दिया और फोटो खिंचवा ली इसके लिए नहीं, तो सही मायनों में जो हमारे पूरे जिले में आइडियल फार्मर्स काम कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स काम कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, किसानी के बारे में चर्चा करें और कोशिश ये करें कि किसानी का नया आयाम, फार्मिंग का नया आयाम किस प्रकार से डेवलप हो और किसानी एक बेहतरीन ऑक्यूपेशन की तहत आगे कैसे आए, इसका प्रयास इन सब ने किया। मुझे आज इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। ये सिंसियर है। मखदूमी साहब जब इस बात का अभी जिक्र कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने वो बात कही कि आज हम सबको ऐसा लगता है कि ये स्टेज वेज लगाया गया है, सारी चीजें लगाई गई है, हम लोग उधर बैठे सामने आपके साथ और उधर आपसे बातें करें। इन्होंने कहा कि डीसी साहब आए इसलिए ये करना पड़ा। मैं तो इनको बताना चाहूंगा, जनाब ये टाई और कोट हमने पहना हुआ है इसलिए डिप्टी कमिश्नर जिस दिन अभी 2 मिनट में निकाल देंगे फिर हम पहनेंगे और यहाँ नीचे नहीं, मैं तो कहूंगा कि खेत में बैठेंगे वहां, क्योंकि किसानी की बातें स्टेज में, कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं होती। किसानी की बातें खेत में होती, पानी में पैर रख के होती, पेड़ के नीचे होती, बागानों में होती। किसानी की बातें वही होनी चाहिए और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को देखते हुए कि यहाँ जो आज पूरा तबका मौजूद है, लोग मौजूद हैं, वो ऐसे नहीं है कुर्सियां भरने के लिए कोई है। ये सच में मेरे किसान भाई बहन हैं, आइडियल फार्मर्स हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो बागानी में हो, सब्जी के व्यवसाय में हो, मशरूम कल्टीवेशन में हो, हनी की कल्टीवेशन में मेरी बहनें काम कर रही हैं, फूलों में हो, अलग अलग क्षेत्रों में आप लोग अपनी अपनी पहचान बना रहे हैं और एक आइडियल एग्जाम्पल पूरे जिले के सामने रख रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी इस बात की। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है कि किसानों की आय किस प्रकार से दुगनी की जाए और उसी के तहत हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का भी सपना और ये प्रयास भी रह चुका है कि ये जो सपना है भारत सरकार का, इसको किस प्रकार से पूरा किया। और इसीलिए इसी सपने को मद्देनजर रखते हुए कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स, चाहे वो पीएम किसान हो, चाहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, चाहे पीएम किसान संपदा योजना, ये सारे प्रोग्राम्स जिस प्रकार से ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, मुझे पूरा कोई भी शक नहीं है कि ये किसान की आय दुगनी करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन यह भी हमें समझना होगा कि सिर्फ स्कीमें फ्रेम करने से किसान की आय दुगनी नहीं होगी। जब तक, जैसे शेख साहब का जिक्र अभी डायरेक्टर साहब ने किया, मुझे खुशी इस बात की है कि कृषि विज्ञान केंद्र और स्वास्थ्य का जो मोटिव है कि हमारे पूरे समाज में जिस प्रकार से जो भी आइडियल्स हैं, हम सब में आइडियल्स होते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, हमारे कुछ आइडियल्स होते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारे कुछ आइडियल्स होते हैं, इंडस्ट्री के सेक्टर में हमारे कुछ आइडियल्स होते हैं। उसी प्रकार से क्यों ना किसानी के क्षेत्र में हमारे आइडियल्स हो, क्यों ना कुछ ऐसे इंसान हो जिनको देखते हुए आम किसान अपनी अपनी किसानी को बढ़ावा देते। और मुझे खुशी इस बात की है कि किसान कृषि विज्ञान केंद्र और स्क्वाश इसके बारे में अग्रसर रह के ये हमारा सपना जो है वो पूरा कर रहे हैं।
ये एक बहुत अच्छी पहल है। बहुत चीजों का जिक्र डायरेक्टर साहब ने किया, उससे पहले भी जो वक्ता थे उन्होंने भी बात की कि किस प्रकार से किसान की आय दुगनी की जा सकती है। ये मैं आपको बताता चलूं कि किसानी जो होती है वो सिर्फ खेती बाड़ी नहीं होती, वो सिर्फ जो है वो वेजिटेबल प्लांटेशन या फिर मक्का हमने बनाया या फिर चावल बताया, ये नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिशरीज, एपीकल्चर, ये क्षेत्र ऐसे हैं कि जिन क्षेत्रों की तरफ हमें जितना तवज्जो देनी चाहिए उतनी तवज्जो हम लोग नहीं देते। और किसान की आय दुगनी करनी अगर हमें है तो हमें एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देना पड़ेगा, हमें शीप हस्बेंड्री को बढ़ावा देना पड़ेगा, हमें एपीकल्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा। और मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है, हर्षोल्लास हो रहा है कि भारत सरकार की या फिर यूटी गवर्नमेंट की हजारों ऐसी स्कीमें हैं जो कोशिश करती है कि फार्मर्स तक इस चीज को हम लोग पहुंचे। मैं जब यहाँ पे बैठा हुआ था तो खुशी हुई कि हमारे डायरेक्टर साहब जो है एक्सटेंशन के, वो खुद एनिमल हस्बेंड्री के ग्रेजुएट। मैंने इनको बताया नीचे जब मैं वो ट्रैक्टर देख रहा था कि मैंने कहा मैं खुद एक डेयरी फार्मर हूं, और डेयरी बिजनेस में एक स्किलफुल बिजनेस है। अगर आप डेयरी प्रोसेसिंग का काम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा प्रोसेसिंग करेंगे उतना ज्यादा आमदनी जो है बाहर प्रोसेसिंग की तरफ हमें ध्यान दें। किसान में हम लोग रखे तो हम लोग कहीं पीछे नहीं। हम कहते हैं कि किसान जब आप किसानी कर रहे हैं, हमारे पास वॉलनट के फार्मर सबसे ज्यादा। पीछे आप लोग बैठे हुए थे, आपने बताया कि जब वॉलनट प्रोसेसिंग का प्लांट लगा तो हमें कितना बेनिफिट इसमें मिला। इसका उदाहरण अगर छोटा सा मैं देखने आपको चला जाऊं, मिनिमम प्राइस गिरी का तब वहां मंडी में 520 रुपए। आज यहाँ पे जाके मैं उस सर्कुलर को साइन करने वाला हूँ, आप देखेंगे मीडिया में उसका सर्कुलर जारी किया जाएगा। जो भी बैंक हमारे किसान भाइयों को परेशान करती है, 10 लाख से अंदर के लोन के लिए कोलेटरल लेती है, गारंटर लेती है, उस बैंक मैनेजर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप में से ज्यादा लोग सामने आए और एग्रो प्रोसेसिंग की तरफ तवज्जो दे। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे इन्होंने आईसीआर के बारे में जिक्र किया, अलग अलग मंत्रालयों की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं। मैं कृषि विज्ञान केंद्र और स्क्वाड से गुजारिश करता हूं कि आपके माध्यम से ज्यादा गवर्नमेंट स्कीमों के बारे में उनको जानकारी करें, बेनिफिशरीज तैयार करें और इनकी लिस्ट आप हमें देते। आप 200 की लिस्ट दे, 300 की दे, 500 की दे, जिले की कैपेसिटी हजारों में, हमने काम नहीं किया हुआ। सरकार देने के लिए तैयार है, हम लेने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा आप इसके प्रपोजल्स बढ़ाएं। तक लेना चाहता हूं, जैसे उन्होंने बताया कि कहीं पे एक दिन आज नमाज नहीं होती तो शायद 1 घंटा में और मेरा विचार मंथन का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम। आज जो यहाँ पे 250-300 लोग मौजूद है, सबका यही काम है कि हम लोग जो है वो किसानों के नेता हो। नेता वो नहीं जो सिर्फ वोट ले, नेता वो जो किसानों के आगाह करे, जो इंफॉर्मेशन दे, जो कैपेसिटी बिल्डिंग करे, और जो ये भारत सरकार का सपना किसानों की आय दुगनी करनी है, उस सपने को पूरा करना, तवज्जो देनी। और इसीलिए मेरा ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो हमारे किसान भाइयों को बेनिफिट के लिए, उनकी आय दुगनी करने के लिए और उनके वेलफेयर के लिए हमेशा रहेगा। हमें आशा है कि जब तक किसान इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, आप जैसे लीडर्स हमारे सामने नहीं आएंगे। मशरूम के जो लीडर थे उनसे मैंने बात की, ये मशरूम का बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं उनके गांव में गया तो मैंने देखा कि उन्होंने छोटे से 2 कमरों में मशरूम का काम शुरू किया। 2 दिन के बाद में मेरे ऑफिस में आए। जब तक हम लोग बेनिफिट नहीं लेंगे तब तक जो है वो उसमें से स्कीम्स का बेनिफिट फार्मर तक। इस वजह से हमने इस प्रोग्राम को थोड़ा क्योंकि दोबारा मैं ऑनरेबल जो हमारे बहुत ही मेहनती, बहुत ही एक्टिव, बहादुर जो हमारे डीसी साहब हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी दावत कबूल की और यहां पे आके आपके सामने जो बातें उन्होंने रखी, मुझे लगता है कि सर जो है ये, मुझे लगता है कि ये भी प्राउड से बोल रही है। उन्होंने जो आपके सामने बातें रखी, इससे आप फायदा उठाइए। इंशाल्लाह जो डबल फार्मर्स इनकम है 2022 में, इंशाल्लाह जो एंड तक वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो डायरेक्टर सर, जो हमारे प्रोफेसर मखदूम सर, इनको तो आप सब जानते हैं क्योंकि स्कॉच में भी आप उनसे मिले हैं, इनके थ्रू आपकी ट्रेनिंग भी हुई है।
फार्मर्स भी जानते हैं। इनके बारे में कितना जितना भी कहूंगा वो कम है। इन्होंने 7 बार यहाँ कुपवारा में आए, मसल में आए, तंगडार में आए, केरल में आए। वहां पे जो किसान भाई थे उनका उत्साह बढ़ाया, उनका दिल खुश किया। इनके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद हमारे डायरेक्टर पीपीएमओ जो हमारे हारून साहब हैं, ये भी बहुत ही काबिल, एक्टिव और होनहार हैं। इससे पहले ये हेड थे उधर एफएसटी जो जहां पे ना पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का जो डिवीजन है, जहां पे जो निकलता है, जो फ्रूट निकलता है, उसके बाद उसका क्या किया जाता है, तो ये इसके उससे पहले हेड थे। ये भी उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जी सर, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान यहाँ पे आए डिफरेंट डिपार्टमेंट से, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद जो हमारे पीआरआईज, जो हमारे बीडीसी नमरान साहब, सरपंच साहबान आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे ज्यादा शुक्रिया मैं आप लोगों का करता हूं कि उन्होंने, आप लोगों ने हमें ताउन दिया। यहाँ पे पहली बार हमारा ये प्रोग्राम था, आपको रास्ता पता नहीं था, कुछ लोग वापस चले गए कि उनको रास्ता मालूम नहीं था। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार जिन्होंने यहाँ पे। उसके बाद जो मीडिया पर्सन है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, उनका शुक्रगुजार हूं। और डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का जो स्वास्थ्य की तरफ से और कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा की तरफ से आज बहुत ही एक बेहतरीन प्रोग्राम का यहाँ पे आगाज़ किया गया था, जिसमें हमारे ज़िले के प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी मौजूद थे। एक बहुत अच्छी बात है कि कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको मोटिवेट करके कैसे वो आइडियल फार्मर्स बने और हज़ारों की तादाद में जो हमारे बाकी किसान भाई है उसका बेनिफिट लेके उनकी तरह किसानी करना जो है वो सीखे। मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार का एक सपना है कि किसान की आय दुगनी जल्द से जल्द किसे की जा सकती है, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसके तहत हम लोग फार्मर्स को प्रोसेसिंग के बारे में, एग्रो मार्केटिंग के बारे में और बाकी कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में यहाँ पे उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि किसान की आय दुगनी करने में ये बहुत कारगर साबित होगा। देखिए, हर इलाके का अपना एक जियोमॉर्फोलॉजिकल कंडीशंस होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, और क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है वो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर ही होता है। तो हमारा जो आप जानते हैं कि वॉलनट आप हमारा प्रोड्यूस है ओडीओपी में, वॉलनट के लिए एक विशिष्ट क्लाइमेट चाहिए होता है, वो हमारे पास है। हमें उसी में यूएसपी डेवलप करना है जो हमारे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को सूट करता है, चाहे वो हमारा एप्पल है आप जानते हैं, या फिर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स है, उसको हमें बढ़ावा देना है। और हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है जो नेचर के विपरीत हो, और हमारे किसानी बखूबी जानते हैं उसी प्रकार से हमारा जो है वो पूरा स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर में हमें उनको बढ़ावा देने की। मैंने मेरे भाषण में क्लियर कर दिया है, आज ही जिला इंतजामिया की तरफ से एक सर्कुलर हम लोग निकाल रहे हैं जिसके तहत आरबीआई की गाइडलाइंस और पीएमईजी की गाइडलाइंस को दोहरा हम लोग रहे हैं और क्लियरली ये बोल रहे हैं कि 10 लाख तक के लोन के लिए कोई भी सिक्योरिटी भी, कोई भी गारंटर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई भी बैंक इस जो है वो नियम को बाईपास करती है, कोई भी ब्रांच करती है, तो उनके खिलाफ सरकार की हिदायत के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ब्रांच मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबल इसके लिए पकड़ा जाएगा। दूसरा प्रोग्राम था जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान के ये मतलब है कि हम किस तरह अपने वाटर रिसोर्स जो हमारे कंजर्व करेंगे वाटर को, जो हमारे वाटर बॉडी है, नदी है, नाले हैं, झरने हैं, चश्मे हैं, दरिया है या हमारे ग्लेशियर है, किस तरह हम उनको जो है उनकी रखवाली करेंगे, उनको मेंटेन करेंगे, एनवायरनमेंट को कैसे हम ये जो है ना एनवायरनमेंट को साफ कैसे। SR4 वैरायटी जो हमने नीचे दे दी, SR4 वैरायटी में लोग ये कहते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल यील्ड जो हमने उनको बताया था 120 क्विंटल, लेकिन वो कह रहे 130 भी टच हो गया। उतना ही नहीं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उनको जो शाली की कीमत है वो कई पट ज़्यादा हो गई। उनका पर क्विंटल रेट जो आना था उसमें तो 500 से 800 रुपये तक का पर क्विंटल इजाफा हो गया, नंबर 1। और इसी तरह जो हमारे मेज़ की परफॉर्मेंस यहाँ कुपवारा में है, यहाँ जो हमने SR4 वैरायटी SMC4 दिया था उसका भी बहुत बम्पर क्रॉप निकला और अल्हम्दुलिल्लाह वो फार्मर भी आज हमसे बहुत मुतफिक है। इसके अलावा जो हमारा ODOP का जो यहाँ पे वालनट का ये है
प्रोडक्ट है, तो उस वॉलनट को प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटी ने गुज़श्ता हफ्ते यहाँ पे जो 2 वॉलनट प्रोसेसिंग मशीन्स दे दी, पूरा फुल पैकेज दे दिया हमने, और उसी को ज़हन नशीन कर रहे थे हम फार्मर्स में अभी आज भी कि भाई उसको कैसे बरोई कार लाया जाए और आम ज़मींदार की फैसिलिटी के लिए उसको कैसे यूज़। अब आप देख लेंगे दूसरे रियासतों का तवाज़ुन जब आप करेंगे तो जम्मू कश्मीर में बहुत ही कम, और जम्मू को छोड़कर तो कश्मीर का जो रीजन है, जब हम पूरे दूसरी रियासतों से तवाज़ुन करेंगे हमारे पास बहुत कम अफेक्शन हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम कंट्रोल करने में। आपको पता है के कुफवारा को कभी तो एक सुकून करार नहीं मिला। 2005 में बन गया, कभी कोलनगाम में, कभी वाडोरा में, कभी कुपवारा में, कभी वापस कोलनगाम में, है ना। उसके बाद में कुपवारा की मस्जिद में, और अभी हमारे पीछे आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग बन गई। अब जब इनको ठिकाना मिल गया, बिल्डिंग बन गई, फार्म बन रहा, और इसके साइंसदान कमी थी उनको भी डिप्यूट किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से काम कर